दुर्गा सप्तशती के इस 7वें अध्याय में देवी ने कैसे चंड-मुंड दैत्यों का संहार किया, इसका वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ इस अध्याय में देवी काली का प्रकट होना और कैसे उनका नाम चामुंडा देवी पड़ा यह भी दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के पिछले अध्याय में, अध्याय 6 में, देवी माँ ने कैसे शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का संहार किया, इसका वर्णन था। धूम्रलोचन के वध के कारण शुंभ क्रोधित हो चंड-मुंड को देवी से युद्ध के लिए भेजता है। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने और हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। वदन अर्थात मुख, मुंह, चेहरा, मुखड़ा, कथन, भाषण। चंड-मुंड देवी से युद्ध के लिए जाते हैं। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंड-मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। चंड-मुंड देवी को हिमालय पर्वत पर देखते हैं। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्करा रही थीं। असुर शस्त्र लेकर देवी से युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। देवी का दैत्यों पर क्रोध। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। माँ काली का प्रकट होना। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थीं। काली माँ का स्वरूप। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। कालिका देवी का असुरों से युद्ध। उनका मुख बहुत विशाल था और जीभ लपल पाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। काली का रौद्र रूप। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ीं और उन सबका भक्षण करने लगीं। माँ काली ने दैत्यों के वाहनों को नष्ट किया। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। काली माँ का क्रोधित रूप। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। काली माँ ने असुरों को यमलोक भेजा। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। काली माँ ने असुरों के अस्त्र शस्त्र नष्ट किए। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। असुरों का नाश। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। माँ काली ने दैत्यों का संहार किया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। चंड दैत्य देवी काली से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। मुंड दैत्य ने बाणों की वर्षा की। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। देवी काली ने मुंड के बाणों को काट डाला। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। देवी काली की भयंकर गर्जना। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थीं। देवी काली ने चंड दैत्य का संहार किया। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। देवी काली ने मुंड दैत्य का भी संहार किया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। दैत्यों की सेना भाग गई। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख
मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। देवी काली माँ चंडिका के पास जाती है। तदनंतर काली ने चंद और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, माँ काली। चंडिका देवी को चंद और मुंड के संहार के बारे बताती है। देवी, मैंने चंद और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। देवी चंडिका माँ काली से कहती है। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंद्रमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, माँ काली का नाम चामुंडा देवी कैसे पड़ा? देवी, तुम चंद और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंडिका देवी को नमस्कार है। चंद मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंद मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।